क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जो बाकी 99% लोगों से अलग होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसी खास सेटिंग एक्टिव होती है जो आम लोग कभी ऑन ही नहीं कर पाते? आज हम एक ऐसे रहस्य की परत खोलने वाले हैं जिसे प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक कहीं न कहीं स्वीकार किया गया है, लेकिन आपको कभी सीधे तौर पर समझाया नहीं गया। इस गहरे और रहस्यमयी सफर को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। यह वीडियो केवल शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक समझ के लिए है। इसे किसी भी तरह की जल्दी अमीर बनने की सलाह या वित्तीय मार्गदर्शन न समझें, क्योंकि असली सफलता हमेशा आपके कर्म, अनुशासन और लगातार प्रयास से ही बनती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह सिर्फ ठोस चीजों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है, एक ऐसा महासागर जो हर चीज को जोड़ता है। विज्ञान भी यही कहता है कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वह आपका शरीर हो या आपकी जेब में रखा पैसा, सब कुछ अंततः ऊर्जा का ही एक रूप है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह समझ कोई नई खोज नहीं हुआ, बस नहीं हवा ही है। इसे हजारों साल पहले भी जाना जा चुका था। असल समस्या यह है कि हम पैसे को सिर्फ एक कागज या संख्या के रूप में देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। धन असल में एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है, एक तरंग जिसे आपको सही तरीके से पकड़ना होता है। जैसे अगर आपका रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आप दूसरी फ्रीक्वेंसी के गाने नहीं सुन सकते। ठीक वैसे ही अगर आपका दिमाग कमी और डर की सोच पर ट्यून है तो आप चाहकर भी अवसर और समृद्धि की दुनिया को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक खास सिस्टम होता है जो हर दिन आने वाली लाखों जानकारियों में से चुनकर सिर्फ वही चीजें हमें दिखाता है जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती हैं। यानी आप जो मानते हैं, आपका दिमाग उसी को आपकी वास्तविकता बना देता है। मान लीजिए आपने एक खास रंग की कार खरीदने का सोचा, तो अचानक वही कार आपको हर जगह दिखने लगती है। असल में कारें पहले भी थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उन्हें पहचानने लगा है। इसी तरह जब तक आपका अंदरूनी मन धन और सफलता को स्वीकार नहीं करता, आपके सामने मौजूद अनगिनत मौके भी आपकी नजरों से छिपे रह जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके का विज्ञान है। यह किसी जादू का परिणाम नहीं है। यह पूरी तरह से हमारे शरीर और दिमाग के काम करने का स्वाभाविक तरीका है कहता है। लेकिन दुर्भाग्य से बचपन से हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देती हैं, जैसे पैसा बुराइयों की जड़ है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठकर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसी नकारात्मक मान्यताएं हमारे भीतर एक अदृश्य रुकावट बना देती हैं, एक ऐसी मानसिक दीवार जो हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। और हैरानी की बात यह है कि इस सोच का जिक्र हमारे प्राचीन ज्ञान में भी साफ साफ मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में एक विचार बार बार सामने आता है, जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। हमारी परंपराओं में धन को सिर्फ संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह और उद्देश्य से जोड़कर देखा गया है। प्राचीन ज्ञानी यह समझ चुके थे कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक छोटा ब्रह्मांड है जहां हर बाहरी घटना की शुरुआत अंदर से होती है। आज जिस सिद्धांत को लोग आकर्षण का नियम कहते हैं,
वह असल में आपके इरादों और आंतरिक शक्ति का ही विस्तार है। जब आप लगातार कमी, डर और अभाव की भावना में जीते हैं, तो आप अनजाने में उसी ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहे होते हैं। यह बिल्कुल एक गूंज की तरह काम करता है। आप जो महसूस करते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या कहीं आपकी अपनी सोच ही आपको पीछे तो नहीं खींच रही? क्या ऐसा होता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कोई डर आपको रोक देता है? अगर हां, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, जो अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा सोच लेना काफी नहीं होता। अगर आपका सचेत मन कह रहा है, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर कहीं डर बैठा है, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह अंदर ही अंदर एक टकराव पैदा करता है। एक ऐसा मानसिक संघर्ष जहां आपका मन खुद से ही लड़ने लगता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक ही समय पर गाड़ी का एक्सीलरेटर भी दबा रहे हों और ब्रेक भी लगा रहे हों। परिणाम, गाड़ी आवाज तो करेगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक इसी वजह से दुनिया भर में लाखों लोग सकारात्मक सोच के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि वे सिर्फ सतह पर बदलाव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि असली समस्या उनकी सोच की गहराई में छिपी होती है। यह समस्या एक ऐसे प्रोग्राम की तरह है जो अंदर ही अंदर चलता रहता है और आपकी हर कोशिश को कमजोर कर देता है। जब तक उस गहराई में छिपी हुई बाधा को नहीं बदला जाता, तब तक बाहर की कोई भी मेहनत पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती। इसे बदलने के लिए आपको अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। अब सवाल यह है कि हम इस अंदर छिपी रुकावट को कैसे बदलें और अपने दिमाग को सफलता और समृद्धि की दिशा में कैसे ट्यून करें। इसका जवाब आपके दिन के सबसे खास समय में छिपा हुआ है। 24 घंटे के भीतर एक ऐसा समय आता है जब आपका मन सबसे ज्यादा संवेदनशील और प्रभावशाली होता है। विज्ञान इस अवस्था को एक खास मानसिक स्थिति के रूप में पहचानता है और आध्यात्मिक परंपराएं इसे बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं। यह वह समय होता है जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है और भ्रूटुमासन अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यही वह पल है जब आपके भीतर गहराई से बदलाव संभव होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय का सही उपयोग नहीं करते। वे या तो बिना सोचे समझे विचारों में खोए रहते हैं या फिर मोबाइल और बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं, जिससे उनका मन वही पुरानी सोच दोहराता रहता है और कोई नया बदलाव नहीं हो पाता। अब सवाल आता है, यह खास समय आखिर होता कब है? वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट और जागने के तुरंत बाद का समय ऐसा दौर होता है जब आपका दिमाग एक गहरी और ग्रहणशील अवस्था में होता है। यही वह अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे अपने शुरुआती सालों में रहते हैं और इसी वजह से वे बहुत तेजी से सीखते हैं। इतिहास में कई महान रचनात्मक लोगों ने भी इसी अवस्था का उपयोग नए विचारों को जन्म देने के लिए किया, क्योंकि इस समय आपका तर्क करने वाला दिमाग शांत हो जाता है। वही दिमाग जो हर नई चीज पर सवाल उठाता है और आपको सीमित करने की कोशिश करता है। जब वह शांत होता है तो आपके अंदर एक नई संभावना की जगह बनती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का दरवाजा खोल रहे हों।
अगर इस समय आप अपने मन में सफलता, समृद्धि और विश्वास के बीज बोते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानकर स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई कंप्यूटर चुपचाप बैकग्राउंड में असह अपना सिस्टम अपडेट करता रहता है। हमारे प्राचीन ज्ञान में भी इस गहरी प्रक्रिया को बहुत पहले समझ लिया गया था। बिना किसी आधुनिक तकनीक के पुराने ग्रंथों में उस विशेष समय का उल्लेख मिलता है जब चेतना सबसे अधिक संवेदनशील और शक्तिशाली होती है। यह वही समय है जब नींद और जागने की स्थिति के बीच एक सूक्ष्म अवस्था बनती है। एक ऐसा पल जब इंसान अपने भीतर की गहराई से जुड़ सकता है। जब इस समय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं या किसी उच्च भावना के साथ मन को स्थिर करते हैं, तो वह विचार सतह पर नहीं रुकता, बल्कि सीधे आपके अंदर गहराई तक उतर जाता है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली में हम एक बहुत बड़ी गलती बार बार दोहरा रहे हैं। रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन खोलते हैं और उसी पल हम अपने दिमाग को ऐसी जानकारियों से भर देते हैं जो डर, तुलना और असंतोष पैदा करती हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर हम अपने अंदर कमी का एहसास पैदा कर लेते हैं और यही भाव धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। मनोविज्ञान इसे इस तरह समझाता है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में खुद को ढालने लगता है जिस दिशा में हम बार बार सोचते हैं। अगर आप हर रात सोने से पहले चिंता और डर को जगह देते हैं, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत करता जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान उपजाऊ जमीन में गलत बीज बोए, तो क्या वह अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह आप जो विचार अपने मन में बोते हैं, वही समय के साथ आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अब एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अगर आप सिर्फ एक आदत बदल लें और सोने से पहले कुछ समय अपने मन को शांत रखें, तो इसका असर आपकी पूरी सोच पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं एक और गहरी समझ की। विज्ञान कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। अगर आपका ध्यान कमी पर है, तो वही बढ़ती है, और अगर आपका ध्यान कृतज्ञता और संतोष पर है, तो आपके अनुभव भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता। आपके भीतर जो भावना होती है, वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपका दिल, आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं। हमारी परंपराओं में इसे भाव कहा गया है, यानी आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा असर डालता है। अगर आप सिर्फ शब्दों में कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से डर और कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपका परिणाम भी वैसा ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि जब आप उस खास समय का उपयोग करें, तो केवल सोचें नहीं, बल्कि महसूस करें। ऐसा महसूस करें जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, जैसे वह सफलता आपकी वास्तविकता बन चुकी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व तक पहुंचता है। जब आप किसी भावना को सच्चाई की तरह महसूस करते हैं, तो वह आपके भीतर गहराई तक असर डालती है। मानो आपका पूरा शरीर एक नया संदेश स्वीकार कर रहा हो कि अब आपकी स्थिति बदल चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है, मैं यह सब कैसे महसूस करूं जब मेरी वर्तमान स्थिति बिल्कुल अलग है? यही वह जगह है जहां एक खास तकनीक काम आती है। एक ऐसी विधि
जो आपके शरीर और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध का उपयोग करती है। प्राचीन परंपराओं में हमेशा से यह माना गया है कि हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है और उन्हीं तत्वों के माध्यम से हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। अब जरा एक रोचक बात पर ध्यान दीजिए। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि पानी अपने आसपास के वातावरण और संकेतों के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। और क्योंकि हमारा शरीर भी काफी हद तक पानी से बना है, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो क्या हम इस सिद्धांत का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन सही तरीके से। अब ध्यान से सुनिए यह सरल लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया। आज रात सोने से ठीक पहले, जब आपका मन शांत होने लगे, तब एक साफ गिलास में पानी लें। ध्यान रखें कि वह ऐसा माध्यम हो जो ऊर्जा को सहज रूप से प्रवाहित होने दे। अब उस गिलास को अपने दोनों हाथों में थाम लें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में उस जीवन की स्पष्ट तस्वीर बनाएं जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ यह मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह महसूस कीजिए कि वह सब आपके पास पहले से है। उस संतोष को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आत्मविश्वास को महसूस कीजिए जैसे आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कुछ क्षणों तक उसी भावना में रहें और फिर उस पानी को धीरे धीरे पी लें, मानो आप उस भावना को अपने भीतर उतार रहे हों। यही प्रक्रिया सुबह उठने के तुरंत बाद दोहराएं, जब आपका मन अभी भी शांत और ग्रहणशील होता है। यह अभ्यास छोटा जरूर है, लेकिन इसका असर गहरा हो सकता है अगर आप इसे नियमितता और सच्ची भावना के साथ करते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य केवल आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना और आपके रोज के छोटे छोटे कार्यों से बनता है। तो आज से सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपकी सोच और भावना एक दिशा में चलती हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। महसूस करें जैसे आपके पास पहले से ही पर्याप्त दाव धन है और आपका जीवन संतोष और खुशी से भरा हुआ है। जब यह भावना सच्चाई की तरह आपके भीतर उतरती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। प्राचीन ज्ञान में पानी को हमेशा एक माध्यम माना गया है, एक ऐसा तत्व जो ऊर्जा और संकेतों को वहन कर सकता है। जब आप पूरे विश्वास और स्पष्ट भावना के साथ अपने विचार उस पानी में केंद्रित करते हैं, तो वह सिर्फ एक साधारण तरल नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसमें आपकी सोच और भावना की छाप जुड़ जाती है। अब सोचिए, जब आप उस पानी को अपने भीतर लेते हैं, तो वह आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, हर कोशिका तक, और धीरे धीरे वही भावना आपके पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। अब यह केवल एक कल्पना नहीं रहती, बल्कि आपके भीतर एक अनुभव के रूप में बसने लगती है। यही प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को एक नया संदेश देती है कि आप पहले से ही उस स्थिति के योग्य हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक प्रभावशाली आत्म सुझाव की प्रक्रिया माना जाता है, जहां आप बार बार अपने मन को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, खासकर सोने से पहले और सुबह उठते ही, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका नजरिया बदलने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको वे अवसर दिखने लगते हैं जो पहले आपकी नजरों से छूट जाते थे।
अचानक आपको नए विचार आने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कई लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी बदली हुई सोच और ऊर्जा का परिणाम होता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखें, हर बदलाव के साथ समय और धैर्य जुड़ा होता है। नई आदतें एक दिन में नहीं बनती। अगर आप कुछ दिनों तक यह अभ्यास करें और फिर छोड़ दें, तो आपको कोई खास परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सालों से बनी हुई सोच को कुछ ही दिनों में नहीं बदल सकते। प्रकृति का अपना एक नियम है, वह कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन उसका हर काम सही समय पर पूरा होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके भीतर बोए गए विचारों को भी बढ़ने का समय चाहिए। इसलिए इस अभ्यास को लगातार और विश्वास के साथ करना जरूरी है। कम से कम कुछ हफ्तों तक, बिना रुके, बिना शक के, हर दिन और हर बार जब आप यह प्रक्रिया दोहराएं, तो अपने भीतर कृतज्ञता की भावना जरूर जगाएं। ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह सब मिल चुका है जिसकी आपने कल्पना की थी। ऐसा महसूस करें जैसे आपकी हर इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, जैसे जीवन ने आपको वह सब दे दिया है जिसके लिए आप कभी प्रार्थना करते थे। यही कृतज्ञता की भावना वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलना शुरू करती है। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आपके विचार, आपकी भावना और ब्रह्मांड के नियमों के बीच का गहरा संबंध है। जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो बाहर की दुनिया को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि बाहरी वास्तविकता हमेशा आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। आप सीमाओं के लिए नहीं बने, आप संभावनाओं के लिए बने हैं। आपके भीतर वह क्षमता है जो आपकी वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत को समझा है और अपने जीवन में लागू किया है। अब सवाल यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें और वही सीमित जीवन जीते रहना चाहते हैं, या फिर आज इसी क्षण एक छोटा सा कदम उठाकर अपनी दिशा बदलने का फैसला करेंगे? आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अनगिनत अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएं, एक गिलास पानी और एक नई सोच के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करें। अगर आप इस बदलाव के सफर को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इसे सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, इसे अपने एक छोटे से एक्शन में बदल दीजिए, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी भी जगाई है, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि सही विचार जब साझा किए जाते हैं तो और ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलते हैं। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, आप अपनी सोच के निर्माता हैं। और जब सोच बदलती है, तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना आप खुद